हाय गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं, अपना एक ब्रांड कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि GTIN और ब्रांड रजिस्ट्री दोनों अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे अगर आप एक न्यू सेलर है अमेज़ॉन के ऊपर, आपने अपना अकाउंट सेटअप करा और आपने अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना स्टार्ट करा। तो जैसे आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट्स है एक पर्सनलाइज्ड कप या फिर आपकी खुद की टी शर्ट। तो आपको इनको लिस्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट आईडी चाहिए होता है और आपके पास बारकोड या फिर यूपीएससी ऐसा कुछ भी इनके ऊपर नहीं है, तो आप लेते हैं GTIN एग्जम्पशन। तो आपको अमेजोन अलाउ करता है कि आप इन प्रोडक्ट्स को अपना एक ब्रांड का नाम देके, अपना एक ब्रांड नेम देके, लेटर सपोज आपने माई कप नाम का एक ब्रांड का नेम रखा और आपने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी कि हम माई कप नाम से हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, चाहे वो मग हो, चाहे वो टी शर्ट्स हो या कुछ भी हो। बट आप कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि जैसे आपकी लिस्टिंग पे ऑर्डर्स आने लगते हैं, तो दूसरे सेलर्स भी उसको मैप करना चाहते हैं। अगर आप अमेजन पे बिजनेस करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैपिंग पता होगा कि कोई भी सेलर दूसरे सेलर का प्रोडक्ट को, जो उसका लिस्टिंग होता है, उसको मैप कर सकता है। तो अगर आपको इस चीज़ से बचाना है, तो आप जाते हैं अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ मैं देता हूँ और मैं इसका रियल ओनर हूँ और ये मेरा ब्रांड है। तो अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स, कि इससे आपका खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट बनता है, ब्रांड का स्टोर बनता है। आप एक बेटर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स वीडियोस मिलते हैं। ये अमेजन का अलेक्सा है, इको डिवाइस है ये, जो स्मार्ट स्पीकर है, उसका वीडियो भी आप चला के देख सकते हैं। अमेजन पे जाएंगे तो प्रोडक्ट के बारे में आप और अच्छे से डिटेल में बता सकते हैं, और इमेजेस और वीडियोस लगा के बता सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है इन्फ्रिंजमेंट राइट। जैसे कि अगर कोई और सेलर कोशिश करेगा कि वो आपका ये प्रोडक्ट सेल करे आपसे कम दाम में, आपसे कम प्राइस में, बट आपके पास राइट होगा क्योंकि ये आपका इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, तो आप उस पर इन्फ्रिंजमेंट राइट के अकॉर्डिंग उस पर केस डाल सकते हैं और उसकी लिस्टिंग बंद कर सकते हैं और सिर्फ आप ही ये प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और ये बेनिफिट सारे पाने के लिए, ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास ट्रेडमार्क नंबर होना चाहिए। ट्रेडमार्क नंबर कैसे लेना है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ट्रेडमार्क नंबर आपका जब आप अप्लाई करते हो तो 6 महीने के बाद आता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जब आप ट्रेडमार्क नंबर के लिए अप्लाई करो और वो नंबर आ जाए, तब उस जब सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए, नंबर आ जाए, उसके बाद ही अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री पे अप्लाई करना है। बहुत लोगों का डाउट होता है कि मैंने आज अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क नंबर, मेरे पे एप्लीकेशन नंबर आ गया जो टेम्प्रेरी है, क्या मैं अब खोल सकता हूँ अपना अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर इज नो। जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, पूरा अप्रूव हो जाएगा आपकी कैटेगरी में, आप तब अपना अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और होता है कि मेरे को 2 कैटेगरीज में डील करना है, जैसे मुझे मग्स में, स्टेशनरी में डील करना है, साथ में मुझे क्लोथिंग में भी डील करना है। तो क्या कर सकते हैं आपको 2 अलग ट्रेडमार्क नंबर ले सकते हो। हाँ, आप ये भी कर सकते हो। या फिर आप ट्रेडमार्क नंबर चूज करते हुए आप एक स्पेसिफिक क्लास चूज करें, क्लास 35 या फिर दूसरी क्लास चूज करें जिसमें वो सारी कैटेगरीज के लिए ओपन है। पर ध्यान दें, ये वाले ट्रेडमार्क नंबर महंगे भी होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आपका ट्रेडमार्क नंबर आ गया तो आप अपना अमेजन का ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। और कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि आपका फैशन है, अपैरल्स है, आपकी क्लोथिंग है, टी शर्ट्स है, शूज़ है, इन केसेस में सिर्फ ट्रेडमार्क नंबर होना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ आपको आपकी कंपनी का लोगो, जैसे आपने मान लो कोई एग्जांपल लिया माई कप, तो आपका यही नेम आपके प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। माई टी शर्ट या माई स्टाइल, माई फैशन, तो यही प्रोडक्ट का नेम, आपके जो ब्रांड का नेम है, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए और उसकी पैकेजिंग पे भी होना चाहिए, ताकि आप क्लेम कर पाए कि आप ही इसके रियल ओनर हो। तो अब वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा देखते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल है। मेन काम है कि इसके डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना। आप गूगल पे जाइए, आप टाइप कीजिए अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री। आप पहले लिंक पे जा सकते हैं या फिर आप सीधा टाइप कर सकते हैं brandservices.amazon.com। क्लिक कीजिए गेट स्टार्टेड पे। उसके बाद आपको ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको बेनिफिट्स, आप चाहो तो बेनिफिट्स दोबारा देख सकते हो, एलिजिबिलिटी देख सकते हो। इनरोल नाउ पे क्लिक कीजिए, अपनी कंट्री चूज कीजिए इंडिया, और अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए।
और अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको ये आपका एड्रेस और ईमेल आईडी, आपका नेम, फुल नेम, ऐसे वाला पेज भी आपका ओपन हो सकता है। उसमें डिटेल्स डाल के जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है कि आपने कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं कर रखा है, आप जाइए एनरोल अ न्यू ब्रांड पे। आपको पूछेगा कि आपके पैकेजिंग वगैरह पे यहाँ पे नाम है, अगर नहीं है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको येस करना है ये सारी चीज़ें करने के बाद। अगर आप एक साथ 10 से ज़्यादा ब्रांड रजिस्टर करना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते, वो हम हटा देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अभी ब्रांड नेम कुछ भी डाल रहा हूँ, बट ये जो आपका नेम है ये आपके ट्रेडमार्क से मैच करना चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं, आपको बताना होगा कि आपका ट्रेडमार्क किस टाइप का वर्ड है या डिज़ाइन है। जैसा आप देखा होगा अमेजन एक डिज़ाइन है, बट सिर्फ रिटन में आपने ले रखा है, जैसे कि माई स्टाइल, माई फैशन, वो एक आपका सिर्फ रिटन में है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्ट वही नंबर डालें। मैं यहाँ पे नंबर गलत डाल रहा हूँ तो मेरा अप्रूव नहीं होगा, बट आप प्लीज़ सही नंबर डालें और अपना कंट्री चूज़ करें और नेक्स्ट दबा दें। जैसे ही नेक्स्ट दबाओगे आपको बेसिक चीज़ें एंटर करनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू योर प्रोडक्ट्स हैव यूपीएससी, यूपीसीएस, आईएएस, बीएन, ईएएन और जीटीआईएन। जैसे आपको जीटीआईएन के बारे में और जानना है तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा जीटीआईएन एग्जाम्शन के ऊपर। बहुत बार होता है कि आपके कप या किसी आपकी टी शर्ट, आपके कप, आपके शूज़, इनके ऊपर आपको बार कोड या फिर कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलेगा। आपको अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद भी एक जीटीआईएन नंबर लेना पड़ेगा जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पाएँ। आप बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में डील करना चाहते हैं। लेट अस सपोज कि आपको अपैरल्स में डील करना है, आपने अपैरल्स लिखी। आपके पास ऑप्शनल्स क्वेश्चंस आएंगे कुछ कुछ कि आप अपना प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं या किसी और को ऑलरेडी सेल करते हैं। इफ़ यू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, लेट अस नो वेयर, आप पहले से कहीं और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, आपने छोड़ दिया। सेलर के बारे में और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि डज अ ब्रांड हैव एन एग्जिस्टिंग सेलर वेंडरशिप विद अमेजन। नो, मेरा ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं है। मैन्युफैक्चरर हैं आप या फिर आप ट्रेडर हैं, आप यहाँ पे बता दीजिए कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं या नहीं, क्या आपने किसी और को राइट दे रखा है या फिर आप किसी और से सामान लेते हैं। ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होंगी। तो मैं किसी और को नहीं देता हूँ तो मैंने ये भी यहाँ पे बता दिया है। और आप नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है और कहाँ पे डिलीवर हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कंट्रीज़ आपको मेंशन करनी ज़रूरी है क्योंकि जब से चाइना का बॉयकॉट वाला स्टार्ट हुआ है तब से ये सब स्टार्ट होगा। जैसे ही आप ये सारे इन्फॉर्मेशन भरते हैं, आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे आपको एक थैंक यू नोट आएगा कि आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर कर ली है। तो आपके पास एक ईमेल आएगा अपनी ईमेल आईडी पे, मैं आपको ईमेल नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए कि अब से आपके पास एक ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था। जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे अमेजन की टीम कि ये ट्रेडमार्क नंबर सही है, ये ब्रांड का नाम सही है, तो वो आपका लिस्ट अप्रूव हो जाएगा और अपने प्रोडक्ट्स पे फुल राइट और ब्रांड ओनर बन के आप उस पर वर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपके नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है। आपका कोई भी मन में डाउट हो आप हमें को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।